क्वेश्चन नंबर 46 है। किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित हैं तथा 60% लोग गरीब हैं। धनी लोग में से 10% अशिक्षित हैं, तो गरीब लोग में कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं? गरीब लोग में कितने प्रतिशत अशिक्षित निकालना है। यानी क्या शिक्षित अशिक्षित कितना दिया? 40% लोग क्या है? अशिक्षित है। 40% लोग अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितना होंगे? शिक्षित कितना होंगे? 60% लोग क्या होंगे? शिक्षित होंगे। 60% लोग शिक्षित हैं। और क्या बोले? 60% लोग गरीब हैं। गरीब कितना है? गरीब कितना दिया गया? 60% लोग गरीब हैं। तो धनी कितना होंगे? धनी धनी 40% लोग धनी होंगे। 40% लोग धनी है। और धनी में से 10% अशिक्षित हैं। 10% क्या है? अशिक्षित है। अशिक्षित अशिक्षित 10% लोग अशिक्षित हैं। तो यानी 4 गो का 10%, 40 का 10%, 4 गो, यानी अशिक्षित में 40 में 4 गो धनी लोग अशिक्षित हैं। यानी इसमें 36 गो बचा। 36 गो गरीब लोग में अशिक्षित होगा। और टोटल गरीब है कितना? 60 गो। 60 गो में 36 गो अशिक्षित हो गए गरीब लोग। तो 100 में कितना हो गया? 100 में कितना हो जाएगा? 60%, यानी 60% हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है। किसी विक्रेता को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक राशि की वस्तु की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाता है। कमीशन की राशि काट कर वो अपनी कंपनी को 31,100 रुपया देता है। उसने कुल कितने राशि की बिक्री की? यानी कहने का अर्थ है 31,100 रुपया कमीशन काट के देता है। यानी 10,000 रुपया पर कितना देता है? 10,000 रुपया पर 5% कमीशन देता है। कमीशन 5% देता है, यानी 500 रुपया कमीशन देता है। यानी 31,100 रुपया कंपनी किया है। यानी इसमें 500 रुपया कमीशन काटा है। तो कितना हो जाएगा? कमीशन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31,600 रुपया हो गया। यानी 10,000 का कमीशन इसमें जोड़ दिए हैं। तो 10,000 का कमीशन इसमें 10,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 1,600। 21,600 हो गया घटकर 21,600। ये हमारा क्या कमीशन? 21,600 ये हुआ। इसमें 4% कमीशन काट के दिया है, यानी 96% का मान हो गया है। 96% का मान हो गया है 21,600। ये 96% का मान है 21,600। यानी 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा। यानी 21,600 बटे 96 इंटू 100। तो इसको कितना आ जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 100%, 22,500। 22,500 100% का मान हो जाएगा 22,500 का मान कितना निकल गया? 22,500। 100% का मान 22,500 निकल गया। और 10,000 इसमें घटाए थे, 10,000 इसमें घटाए थे, तो यार 10,000 इसमें जोड़ देते हैं। 10,000 इसमें जोड़ देंगे, टोटल बिक्री कितना हुआ था ये निकल जाएगा। यानी 5,000, यानी कितना? 32,500 का बिक्री होगा। टोटल बिक्री कितना होता है? 32,500 का। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। परमगौर ने एक खिलौना खरीदा जिसे उसे अंकित मूल्य से 30% छूट पर मिली और उसे उसे अंकित मूल्य से 40% लाभ पर बेच दिया। उसने वह खिलौना जिस मूल्य पर खरीदा था उसे कितने प्रतिशत लाभ पर उसे बेचा? मार्क प्राइस 100 रुपया है। 100 रुपया 30% छूट पे खरीदता है, यानी 30% छूट पे खरीदता है, यानी 70 रुपये में खरीदता है। वो क्या 40% लाभ पर बेच देता है, यानी 40% लाभ लेके बेच देता है। 40% लाभ लेके बेच देता है, यानी 140 में बेच देता है। 40% लाभ की बेचेगा तो 140 में बेचेगा। यानी इससे कितना परसेंट लाभ कमाया? 100% लाभ कमाया। 100% लाभ कमाया, यानी 70 में लिया तो 140 में बेचा, नहीं 100% लाभ कमाया, यानी बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रताप ने एक रेडियो उसके वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 140% पर बेचा तो उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपया अधिक मिले। उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था? यानी क्या बोलता है? किस कीमत पर रेडियो खरीदा था? यानी वास्तविक कीमत मान लेते हैं 1 रुपया था। 1 रुपया था, 25% छूट पे खरीदता है, यानी 25% छूट पे खरीदता है। यदि 1/4 कम में खरीदता है, यानी 3/4 में खरीदता है, 3/4 में खरीदता है। और क्या बोलता है? 140% लाभ पर बेच देता है, यानी 7/5 में बेचता है। 7/5 में बेचता है, इसलिए 140% बराबर होता है 7/5। यानी क्या इसका निकल गया? यानी 21/20 में 21/20 में बेच देता है। यानी जब बेचता है तो वास्तविक कीमत से 40 रुपया अधिक मिलता है। यानी 21/20 में जब बेचता है तो उसका वास्तविक कीमत से कितना होता है? 40 रुपया अधिक मिल जाता है। यानी एक का अंतर बड़ा 21/20 से -1 का अंतर कितना? 40 रुपया हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1/20 बराबर हो जाएगा 40। 1/20 बराबर हो जाएगा 40। तो 1 का मान हो जाएगा कितना? 800 रुपया। 1 का मान कितना हो जाएगा? 800 रुपया। यानी उसका रेडियो का
खरीदा गया मूल्य कितना था? 800 रुपया, यानी डी नंबर आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 है, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया तथा महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 रुपया था। फर्म में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 में था, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? महिला कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना है, यानी किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 5200 रुपया, 5200 रुपया। और फीमेल कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 4200 रुपया, 4200 रुपया। दोनों के कुल मिला के औसत वेतन कितना दिया गया है? 5000 रुपया। दोनों को कुल मिला के औसत वेतन कितना दिया है? 5000, यानी इसको घटाएंगे कितना होगा? 800, 800 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 52 में 5000 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। मान लेते कुल कुल कर्मचारी का कितना 100% था, काम कर रहा था। कुल कर्मचारी फॉर्म में कितना 100% काम कर रहा था, यानी 5:100, तो 1:20, 1:20, 4:80, यानी 1:20%, यानी महिला कर्मचारी की संख्या कितना है? 20%, यानी बी नंबर आंसर होगा।